Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am going to start activities of your chapter 2. मतलब आपका जो chapter 2 था वर्कबुक का, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करूँगी मैं. और इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू योर चैप्टर 2 ऑफ योर इंग्लिश वर्कबुक. जो आपकी वर्कबुक का चैप्टर 2 था वो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. सो टुडे वी स्टार्ट इट्स एक्टिविटीज़. उसकी एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करेंगे. सो हियर वी स्टार्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. रीड दिस सेंटेंसेस, पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड क्रॉस अगेंस्ट दैट वंस आर नॉट ट्रू. मतलब जो राइट है उस पर हमें राइट टिक करना है, जो गलत है उस पर हमें रॉन्ग करना है. तो मैं आपको वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी एलिफेंट और क्रोकोडाइल वाली, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि वंस देयर वॉज अ टाइम when elephant's nose was not bigger than a boot. मतलब उस एलिफेंट की जो नाक थी वो छोटी होती थी, बड़ी नहीं थी. सो वन डे ही वेंट टू अ क्रोकोडाइल एंड आस्क्ड हिम व्हाट यू हैव फॉर डिनर. मतलब उससे पूछा कि क्या खाओगे, तो उसने उसको पकड़ लिया उसकी नाक के थ्रू और दोनों ने एक दूसरे को खींचा, पुल्ड एंड उसकी नाक नोज़ जो है वो स्ट्रेच हो गई, मतलब खिंच गई. ठीक है ना. तब से एलिफेंट की नोज़ बड़ी हो गई. तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो किड्स. तो आइए हम उस स्टोरी पे बेस्ड ये पढ़ते हैं, राइट एंड रॉन्ग. द एलिफेंट्स चाइल्ड आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. मतलब जो हाथी का बच्चा था वो हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता था. तो ये तो करेक्ट है, तो इस पर हम राइट करेंगे. वंस नोजेस ऑफ एलिफेंट्स वर नो बिगर दैन बूट्स. मतलब एक टाइम पे जो हाथी थे उनकी नाक जो थी, मतलब नोज़, वो बूट के जितनी, मतलब बूट से बड़ी नहीं थी, मतलब छोटी थी. तो ये भी राइट है. अदर एनिमल शुश द चाइल्ड ऑफ द एलिफेंट वैन ही आस्क्ड व्हाट अ क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मतलब दूसरे जानवर थे, उन्होंने हाथी के बच्चे को चुप करवा दिया था जब उसने पूछा था कि भाई मगरमच्छ खाने में क्या खाने वाला है. तो ये भी करेक्ट है, तो इसमें भी राइट टिक आएगा. द एलिफेंट चाइल्ड पुट हिज हेड क्लोज टू द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड विस्पर्ड अ सीक्रेट इन टू हिज ईयर्स. मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब जो एलिफेंट का चाइल्ड था, मतलब हाथी का बच्चा, उसने अपना सर जो है वो मगरमच्छ के मुंह के आगे रखा और उसके कानों में कुछ धीरे से कहा. विस्पर्ड मीन्स क्या होता है, धीरे से ऐसे फुसफुसाना. मतलब कोई भी चीज़ को हम ऐसे धीरे से कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्पर्ड. तो उसने सीक्रेट मीन्स राज, कोई राज उसके कानों में कहा. तो ये तो गलत है, तो इस पर रॉन्ग आएगा. देखो, आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली. मतलब आंसर हमें देना है ब्रीफली, यानी डिटेल में देना है. वाई डिड द एलिफेंट्स चाइल्ड गो टू द लिम्पोपो रिवर. मतलब जो एलिफेंट का चाइल्ड था, हाथी का बच्चा, वो लिम्पोपो रिवर में क्यों गया था. सो यू कैन, मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं. ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ टू आंसर्स. सो आप कुछ भी कोई भी एक आंसर लिख सकते हो. तो इसमें एक तो आंसर ये आएगा कि वो अपना टू फाइंड आउट हिज आंसर, मतलब जो अपना जवाब है वो ढूंढने गया था वो. ओके, तो क्या क्यों गया था, टू फाइंड आउट हिज आंसर. या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, टू आस्क्ड क्रोकोडाइल दैट व्हाट यू हैव फॉर डिनर. मतलब क्रोकोडाइल से पूछने क्या था कि तुम क्या खाने वाले हो. तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो. व्हाट क्वेश्चन डिड द एलिफेंट्स चाइल्ड आस्क. मतलब जो एलिफेंट का चाइल्ड था उसने क्या क्वेश्चन पूछा. तो उसने क्या पूछा, एलिफेंट्स चाइल्ड आस्क दैट व्हाट हैव द क्रोकोडाइल फॉर डिनर. मतलब क्रोकोडाइल खाने में क्या खाता है. व्हाट डिड द क्रोकोडाइल आस्क द एलिफेंट्स चाइल्ड टू डू. मतलब क्रोकोडाइल ने हाथी के बच्चे से क्या करने को कहा. उसने क्या कहा, कम नियरर. मतलब उसको पास बुलाने को कहा, उसको पास आने को कहा. तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या तो आप इसको ब्रीफली लिखना चाहते हो तो ब्रीफली भी लिख सकते हो. जैसे कम नियरर आप इतना भी लिख सकते हो. अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो तो कम नियरर, और उसका जो सर है उसको बोला कि मेरे पास लाओ. तो उसने अपना पुट हिज हेड्स डाउन नियर क्रोकोडाइल्स माउथ. ऐसे भी आप आंसर इसका लिख सकते हो. व्हाट डिड एन एलिफेंट्स नोज लुक लाइक अर्लियर. अर्लियर मीन्स पहले जो हाथी की नोज़ थी, एलिफेंट्स की नोज़ थी, वो किसके जैसी दिखती थी, मतलब कैसी दिखती थी. तो नॉट बिगर देन अ बूट, मतलब बूट से भी बड़ी नहीं थी. ठीक है ना. आई होप किड्स कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो. ये क्वेश्चन आंसर आपकी स्टोरी में, मतलब आपके चैप्टर में ही दी हो, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हो इसको. अब यहाँ पे देखिए, थिंक एंड आंसर. थिंक एंड आंसर मतलब सोचिए और जवाब दीजिए. इन द स्टोरी
द क्रोकोडाइल इज़ कॉल्ड समथिंग लाइक अ लॉग ऑफ वुड। मतलब ये स्टोरी में, ये कहानी में क्रोकोडाइल को क्या कहा गया है? लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी के मोटे टुकड़े जैसा कुछ कहा गया है। वाई डू यू थिंक इट इज़ अ डिस्क्राइब्ड इन दिस वे? मतलब तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उसे इस वे में डिस्क्राइब किया गया? डिस्क्राइब मीन्स दर्शाया गया है। तो इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो लॉग ऑफ वुड जैसा दिखता है, ठीक है ना। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि हिज अपर बॉडी इज़ लुक लाइक लॉग ऑफ वुड, इसलिए उसे लॉग ऑफ वुड के जैसे कहा गया है। मतलब जब वो रिवर में रहता है तो ऐसा लगता है कि ऊपर कोई लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब तैर रहा है। सो आप ऐसे लिख सकते हो। शॉर्ट में आप अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बिकॉज हिज अपर बॉडी इज़ लुक लाइक अ लॉग ऑफ वुड। Using grammar, complete these sentences using plural forms of the words in the brackets। मीन्स आपको क्या करना है इसमें कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उसके प्लूरल फॉर्म्स यहाँ पे लिखने हैं। प्लूरल मीन्स आपको पता है बहुवचन होता है, और इस सिंगुलर और प्लूरल का पूरा एक चैप्टर ग्रामर में है, तो उसका वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैचेस, द टीम हैज़ टू प्ले 3 मैच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैचेस। तो मैचेस है तो CH है, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? ES। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ये लिखना है, उसके पीछे आपको ES लगा देना है यहाँ पे। ओके, द टीम हैज़ टू प्ले 3 मैचेस, मतलब जो टीम है उसको 3 मैच खेलनी पड़ेगी। आई बॉट 2 डैश ऑफ जीन्स यस्टरडे, मतलब मैंने 2 पैर मतलब दो जोड़ी जीन्स की खरीदी थी। यस्टरडे मतलब परसों। तो पैर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैर्स। तो इसके पीछे S लग जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिख के S लगाना है पीछे। द लिटिल बॉय बॉट 3 ब्रश फ्रॉम द शॉप, तो ब्रश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रशेस। तो SH है, तो SH है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? ES। तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस। BRUSHES। द लिटिल बॉय बॉट 3 ब्रशेस फ्रॉम द शॉप, मतलब छोटे जो लड़के ने 3 ब्रश खरीदे दुकान से। देयर आर 6 डैश इन दिस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में 6 ग्लासेस हैं, तो यहाँ पे डबल S है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ES, ग्लासेस। द टीचर आस्क्ड हर डैश टू पे अटेंशन, तो प्यूपिल्स, मतलब प्यूपिल्स यानी आप स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, विद्यार्थी। तो टीचर ने अपने विद्यार्थियों से, मतलब प्यूपिल्स स्टूडेंट से कहा कि पे अटेंशन, मतलब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये स्पेलिंग लिखनी है, उसके पीछे S आ जाएगा, प्यूपिल्स। ओके, तो ये SH है, CH है और डबल S X है, और इन सब के पीछे ES आता है, तो उसका भी पूरा वीडियो उसमें ग्रामर में दिया हुआ है। ओके किड्स, यू गो एंड चेक आउट। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दी हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ A, N और द, मीन्स आपको A, N और द लगाना। तो ये तो क्लास बहुत इजी है, तो आपने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इजी है, E है, वॉवल है, तो उसके आगे क्या आ जाएगा? AN। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, मतलब वो बहुत ही आसान सवाल था। माई सिस्टर लाइक डैश बुक आई गॉट, तो B है तो B कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई सिस्टर लाइक द बुक आई गॉट, मतलब मेरी सिस्टर को बुक बहुत पसंद आई जो मैं लेके आई थी। इज़ देयर डैश थिएटर इन दिस विलेज, मतलब वहाँ पे क्या कोई थिएटर है? विलेज में, गांव में कोई भी थिएटर है। तो इज़ देयर अ, T है तो क्या आ जाएगा? अ। माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ टीचर, T है तो कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा? A। टेल मी द स्टोरी, टेल मी द स्टोरी मतलब मुझे कोई कहानी बताओ, तो कहानी कोई पर्टिकुलर एक ही कहानी होगी, मतलब ठीक है ना। तो हम उसको क्या लिखेंगे? द, टेल मी द स्टोरी या टेल मी अ स्टोरी, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यूजिंग वर्ड्स, देयर आर, देखिए यहाँ पे ग्रामर यूज़ किया हुआ है। देयर आर 10 कलर्स इन दिस ग्रिड, मतलब इस जो ग्रिड दी हुई है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसमें 10 कलर्स हैं, मतलब 10 कलर्स के नेम छुपे हुए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, उस पर सर्कल करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये ब्राउन पे सर्कल किया हुआ है, ठीक है ना किड्स, तो आपको है ना वैसे ही
इसमें से आपको कलर्स ढूंढने हैं और आपको सर्कल करना है। जैसे ये देखिए ब्लू, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए ग्रीन, वाइट। ऐसे देखिए यहाँ पे कितने सारे कलर्स के नेम दिए हुए, येलो, ठीक है किड्स। तो आपको पिंक, ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें से कलर्स। आई होप कि आपको ये इजी लगे एक्टिविटी और आपको इसको करने में मज़ा आए। आपको इसको फाइंड आउट करके सर्कल करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द शेप्स फ्रॉम द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। मीन्स शेप्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनका नाम लिखिए। नाम, द बोर्ड इज़ अ लार्ज ग्रीन स्क्वायर, स्क्वायर है ये, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर। अ बोर्ड इज़ अ लार्ज ग्रीन स्क्वायर। दिस बिल्डिंग ब्लॉक इज शेप्ड लाइक अ, मतलब ये बिल्डिंग का जो ब्लॉक है वो किसके जैसा है, तो ट्राइंगल के जैसा। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल की स्पेलिंग लिखनी है। आई होप किड्स के वो तो आपको आती होगी। अब देखिए ये स्टोरी है, लिसन टू द पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। मीन्स ये स्टोरी फिल है, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसको फिल करना है। तो देखिए ये पिक्चर है यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बेस्ड पे ये स्टोरी है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, द डैश क्लाइम्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। डैश मीन किसके बारे में बात हुई है, मतलब प्लेटफॉर्म पे कौन चढ़ा, ये ट्रेनर। देखिए ट्रेनर ये दिख रहा है आपको। तो ट्रेनर मीन्स क्या होता है कि किसी भी इंसान को या जानवर को जो ट्रेन करता है उसे हम ट्रेनर कहते हैं। ट्रेन मतलब उसे शिक्षा देता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खेलना है। जैसे ट्रेनर किसी में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, रनिंग में हो सकता है, स्विमिंग में हो सकता है। जो हमें ट्रेनिंग देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनर। तो देखिए ये ट्रेनर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ट्रेनर क्लाइम्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेनर जो है वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ी या चढ़ा। द डैश न्यू हर वेल, मतलब जो डॉल्फिन्स थी वो उसे अच्छे से जानती थी। डॉल्फिन है, देखो यहाँ पे डॉल्फिन दी हुई है पिक्चर्स में, ये देखिए। तो डॉल्फिन उसको अच्छे से जानती थी। शी वुड ट्रेन देम विथ हर डैश एंड अ डैश फुल ऑफ फिश। मतलब वो उसे कैसे, वो उन लोगों को, डॉल्फिन्स को कैसे ट्रेन करती थी, विथ हर विसल। विसल मीन्स उसके पास सीटी थी। देखिए ट्रेनर जो होता है वैसे सीटी बजाता है, तो उसके मतलब ऑर्डर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो विसल के साथ हमेशा हमें ट्रेन करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ हर विसल। विसल मीन्स क्या होता है, सीटी। एंड अ बकेट फुल ऑफ फिश। बकेट मतलब एक पूरी फिश से भरी हुई बाल्टी के साथ वो उनको ट्रेन करती थी। एवरी टाइम दे डिड वॉट शी सेड शी वुड गिव देम अ डैश। मतलब हर बार वो वही करती थी जो वो उसे कहती थी करने के लिए। मतलब जो डॉल्फिन्स थी वो हर बार वही करती थी जो ट्रेनर उसे करने के लिए कहती थी। शी वुड गिव देम अ, वो उनको क्या देती थी, फिश देती थी। तो वो उनका कहना, डॉल्फिन जो थी वो उसका कहना मानती थी ट्रेनर का, तो उसे क्या देती थी, फिश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिश। आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट देम, मतलब मुझे उनके बारे में हर बात पसंद है। देयर वाइट बेलीज, उनकी वाइट बेलीज मतलब सफ़ेद पेट। ग्रे बैग्स मीन्स उनकी पीठ। एंड फिन्स, दे वुड मेक क्लिकिंग साउंड्स एंड इवन मेकअप ट्रिक्स ऑन देयर ओन। मीन्स इसमें क्या लिखा है कि वो हमेशा क्लिकिंग साउंड, ऐसे क्लिक वाला साउंड करती है, और हमेशा वो क्या करती है, ट्रिक्स ऑन देयर ऑन, हमेशा वो नई नई ट्रिक अपनाती रहती है खुद की। इट इज़ ऑलवेज ग्रेट फन टू वॉच दैम, मतलब ये हमेशा ही फन होता है, हमेशा ही फन होता है उन्हें देखना। डैश आउट ऑफ द ब्लू वाटर, देम लीप आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीप आउट ऑफ द ब्लू वाटर एंड लैंड विथ अ बिग स्प्लैश। मतलब जब पानी में गिरती है वो, ठीक है ना, तो स्प्लैश ऐसे धपाक की आवाज़ आती, तो हम उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। द ट्रेनर अलाउड मी टू थ्रो अ डैश बॉल, मतलब ट्रेनर मुझे अलाउड करता है कि मैं उनकी तरफ क्या फेंकूँ, कलरफुल बॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलरफुल बॉल। एट दैम व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब जब भी मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं उनकी तरफ बॉल फेंक सकता हूँ। द डॉल्फिन्स आर कॉल्ड कारा एंड जॉय, मतलब डॉल्फिन्स का नाम क्या है, कारा और जॉय। एंड दे आर माई
बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये डॉल्फिन्स के बारे में स्टोरी है। तो एक लड़का है वो बात कर रहा है डॉल्फिन्स के बारे में। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गई हो स्टोरी। देखिए यहाँ पे पिक्चर देख के सारी स्टोरी पता चल जाती है। देखिए इसके पास विसल भी है और इसके पास ये बकेट है, उसमें फिशेस हैं तो वो उनको खाने के लिए देती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। राइटिंग, लुक एट द पिक्चर, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब इट। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ड्स फिल करने हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ, मतलब ये किसकी पिक्चर है, तो स्कारलेट मकाऊ की। स्कारलेट मकाऊ एक तरीके का बर्ड होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो स्कारलेट मकाऊ, इट्स हेड एंड स्टमक आर डैश इन कलर, मतलब उसका जो हेड है और स्टमक है वो कौन से कलर के हैं, तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि रेड कलर के हैं। इट्स फेदर्स एंड टेल हैव पैचेस ऑफ डैश एंड येलो, मतलब उसके फैदर यानी उसके जो पंख है, ठीक है ना, और उसकी पूंछ, उसमें पैचेस, मतलब कौन से पैचेस हैं, ब्लू एंड येलो। देखिए कलर दिख रहा है आपको, ब्लू और येलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू। इट यूजेस इट स्ट्रॉन्ग डैश टू क्रैक नट्स, मतलब वो क्या यूज़ करती है, न क्रैक नट्स, मतलब अखरोट या कोई भी तरीके का कोई चीज़ तोड़ने के लिए वो क्या यूज़ करती है, अपनी स्ट्रॉन्ग बिक। बिक मतलब आप क्या कह सकते हो, चोंच। इट डैश टू कॉल इट्स ग्रुप, इट इज़ फाउंड इन, मतलब वो क्या करती है, स्क्विक्स एंड स्क्रीम्स। स्विक्स मतलब ऐसे ना वो वॉइस करती है, स्विक स्क्विक ऐसे, स्विक स्विक ऐसे, और स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाती है अपने ग्रुप को बुलाने के लिए, वो क्या करती है, स्क्विक्स एंड स्क्रीम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्विक एंड स्क्रीम्स। इट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। मैंने पहले कहा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका। इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ हॉन्डुरस, मीन्स ये नेशनल बर्ड है हॉन्डुरस का। जैसे देखिए अपना नेशनल बर्ड कौन सा है, इंडिया का पिकॉक है, ठीक है ना, वैसे ही एक हॉन्डुरस करके कोई नेशन है वहाँ का, ये नेशनल बर्ड है। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे देखिए, री राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप, मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, यही सेंटेंसेस देख के लिखने हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है। द टीचर मीन्स यहाँ पे आपको ओनली टी कैपिटल लिखना है, बाकी एज इट इज़ सेम टू सेम सेंटेंस लिखना है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो देखिए जब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मीन्स जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, मीन्स उसको आप हिंदी में कहते हो पूर्ण विराम, तो उससे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो रमेश विल विजिट अस दिल्ली नेक्स्ट वीक, मतलब रमेश हमसे नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह दिल्ली मिलने आएगा। तो रमेश है तो आर यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो उसके पीछे से डॉट लगाना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। प्लीज़ क्लोज द डोर आफ्टर यू लीव, मतलब मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आप तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो प्लीज़ है तो पी कैपिटल, हमेशा जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो जो भी लेटर होता है हमेशा कैपिटल आता है, तो पी कैपिटल आ जाएगा और लीव के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। लीला एंड लिली वेंट टू आगरा, मीन्स लीला है जो, ठीक है ना, तो लीला कैपिटल आ जाएगा और लिली भी कैपिटल आएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है, मीन्स स्पेशल नाउन है, तो दोनों में एल कैपिटल आएगा। और आगरा भी एक प्लेस का नाम है, मीन्स प्रॉपर नाम है, तो यहाँ पे भी ए कैपिटल आ जाएगा। आई होप कि किड्स के आपको समझ में आ गया हुए, और फिर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। आई लव रीडिंग बुक्स, तो आई कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद रीडिंग बुक्स, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। अभय एंड प्रीति आर प्लेइंग आउटसाइड, तो अभय है तो ए कैपिटल आ जाएगा और प्रीति में पी कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नाउन है, तो दोनों कैपिटल आएगा। आर प्लेइंग आउटसाइड मतलब बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। देखिए किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसमें भी आपको यही करना है किड्स, कि देखिए रमेश विल विजिट अस इन दिल्ली, दिल्ली में भी डी कैपिटल आएगा किड्स।
क्योंकि डी जो है वो मतलब दिल्ली जो है वो किसी प्लेस का प्रॉपर नाउन है, तो डी भी कैपिटल आएगा। तो आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आ गया हो। इससे आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉमन नाउन में कैसे लिखना है और प्रॉपर नाउन में आपको कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है। ओके किड्स, तो ये आज का आपका चैप्टर था और उसकी एक्टिविटीज़। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई हो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ योर इंग्लिश वर्कबुक। जो आपके 3rd चैप्टर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।